मॉर्निंग सभी को। आज हम एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है, जियो का मतलब होता है अर्थ से, ये अर्थ है, और सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल जो हम लोग भेजते हैं उनसे संबंधित है। अर्थ रोटेट करती है और किसी हाइट एज पे हमने किसी सैटेलाइट को स्थापित करना है। अगर ये सैटेलाइट निश्चित रूप से ये रोटेट तो करेगा ही करेगा, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ के बारे में और भी बातें आपको पता होंगी। इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेटोरियल लाइन जहां पड़ती है उसी प्लेन में, भाई ऑर्बिट आप कहीं भी नहीं बना दोगे किसी सैटेलाइट की, भाई आपका ये प्लेन हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है, बहुत सारे प्लेन्स पॉसिबल हैं। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन वाले प्लेन में वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा हमारा सैटेलाइट। अगर उसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के बराबर हो, तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट सेम हो जाए, ठीक है, तो वो अर्थ के रिलेटिव स्टेशनरी प्रतीत होगा। माने अर्थ अगर घूमेगी, सपोज करते हैं यहाँ पॉइंट पे थे, अब अगर हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो उतने में ही फिर यहाँ सैटेलाइट भी पहुँच चुका होगा। अर्थ रोटेट करेगी, साथ साथ में वो भी रोटेट करेगा, साथ ही साथ दोनों रोटेट करेंगे तो वो हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मोस्टली ऐसी ही हाइट पे स्थित किया जाता है, जितने भी जैसे आप छोड़ते हो इनसैट वगैरह स्पेस में, क्योंकि कम्युनिकेशन वगैरह, वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारे यूजेस हैं, उनके लिए हम लोग सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। अब हमारे सपोज करते इंडिया है, अब आप जानते हो कि स्पेस में हम इस समय यहाँ हैं, इसके 24 घंटे बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और जिस समय यहाँ पे यूएसए है आज इस टाइम पे, तो इस टाइम पे इसके जस्ट अपोजिट यूएसए है, ऐसा आप जानते हैं। तो 24 घंटे में हम और यूएसए अपनी अपनी स्थितियाँ स्पेस में बदल लेते हैं, ठीक है। तो अगर सैटेलाइट जिसको हमने लॉन्च किया है हमारे साथ ही साथ सामने रहेगा, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। स्पेस में पता चला कभी और कंट्री के सामने पहुंच गया, कभी और कंट्री के सामने पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि सैटेलाइट हमारे काम का तभी रहेगा जब वो अर्थ के रिलेटिव स्टेशनरी हमें प्रतीत होता हो, अपीयर टू बी स्टेशनरी। ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब इसमें जो छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपके बुक से, चूँकि आपको रीड करना होगा, मैं उसके हिसाब से पढ़ के भी सुना देता हूँ। इफ़ ए सैटेलाइट विद पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है अर्थ का, 24 आवर्स की इक्वल टू 24 आवर्स, इज पुट इन सर्कुलर ऑर्बिट विद इट्स प्लेन कोइंसाइडिंग विद इक्वेटोरियल प्लेन। ये छोटी सी बात है, केवल इतनी जान लिया कि स्टेशनरी है, इतना काफ़ी नहीं है। अगर क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो इक्वेटोरियल प्लेन जो भी है हमारा,
उसमें करा जाए, और मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द सैटेलाइट विल बी सीइंग स्टेशनरी। ये अब आपसे पूछा जाए कि वेस्ट टू ईस्ट क्यों लिखा, अगर ईस्ट से वेस्ट हो तो तब क्या होगा भाई, 24 आवर्स है, ये जाएगा इधर को और ये जाएगा इधर को, तो क्या स्टेशनरी प्रतीत होगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि दुगनी स्पीड से वो चल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट भी रोटेट करता हो, तभी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। अब ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का जो उसका फॉर्मूला होता है वो 2πr अपॉन कैपिटल R इंटू R बाई जी होता है। स्मॉल r आप जानते हो क्या है, ये स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू सैटेलाइट, और कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल r है वो r प्लस h के बराबर है। अगर हम इसको यहाँ अंदर ले जाएं, इसको भी अंदर ले जाएं, तो क्या होगा ये फॉर्मूला, और t इक्वल टू 2π क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे g r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और t आपको पता है कि हमको 24 आवर्स रखना है। ठीक है, इसको सेकेंड्स में चेंज करने के लिए 24 इंटू 60 इंटू 60 कर देंगे, सेकेंड्स में हो जाएगा। और कैपिटल R होती है 6400 किलोमीटर कहते हो, मीटर्स में हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, और G की वैल्यू आप जानते हो 9.8 हम लोग अप्रोक्सीमेट रखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे, आपने ये निकाल, R कैपिटल पता है आपको, G पता है, T पता है, तो स्मॉल r निकाली जा सकती है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू निकल के आती है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ये स्मॉल r माने अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में हमें फिक्स करना है उसकी रेडियस। ठीक है, अब इसकी सेंटर टू द अर्थ तो हम लोग जाते नहीं, हम लोग तो सरफेस पे रहते हैं, तो हमें वो हाइट निकालनी है। चूंकि हम सैटेलाइट भी लॉन्च अर्थ की सरफेस से ही करेंगे, तो हमें h निकालनी है। तो h इक्वल टू क्या होगा, r माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो ये स्मॉल r है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इसको कर सकते हो 0.64 इंटू 10 टू द पावर 7, क्योंकि दोनों की पावर मिला दिया। और जब इसका डिफरेंस करेंगे तो ये आता है 3.56 इंटू 10 टू द पावर 4 नहीं 6 मीटर होगा, सॉरी 7 मीटर होगा। और किलोमीटर में कितनी पावर कम हो जाएंगी, 3 कम हो जाएंगी, तो 3.56 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। इस तरीके से ये भी आप लर्न कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी हाइट पे सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को फिक्स करना होता है, वो 3.56 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे ये रट लेते हैं, वो सेंटर से पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये भी रटना चाहिए। और यही किलोमीटर में भी चेंज करके पूछा जा सकता है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। कुछ यूजेस हैं, इनको भी अपना कभी कभी ऑब्जेक्टिव इन पॉइंट्स पे भी बना देते हैं। तो आपको पहले से पता है
इन दी लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स, जितने भी रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजना होता है, भेजना ही होता है, तो ग्लोबलाइजेशन है। इन दी सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स इन स्पेस फ्लाइट्स, ठीक है, स्पेस में जो फ्लाइट्स होती हैं उनको भी सिग्नल सैटेलाइट्स के थ्रू ही कम्युनिकेट किए जाते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया जो एयर ट्रैफिक है तभी चल पाता है जब से ये सैटेलाइट्स की व्यवस्था हो गई है। इन दी स्टडी ऑफ अर्थ अपर एटमॉस्फेयर का मैंने कहा था कि आप जो है वेदर फोरकास्टिंग काफ़ी पहले से अच्छी हो चुकी है, ओनली ड्यू टू सैटेलाइट्स। इन दी स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस, चूँकि प्रकृति के रहस्य हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारा कम से कम जहाँ तक संभव है हम कॉस्मिक रेडिएशंस को भी समझने में मदद मिलती है, कमिंग फ्रॉम द सन एंड आउटसाइड। इन द स्टडी ऑफ वेदर, ये उसी के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, सैटेलाइट में वेटलेसनेस होती है, ये पहले से आप जानते हैं, जिसको हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, भारहीनता का अनुभव होता है। क्यों होता है भारहीनता का अनुभव? कि जब कोई सैटेलाइट, इसको मिटा दूं क्या, सब क्लियर है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए है, ये ध्यान रखना। वेटलेसनेस मून पे नहीं है, मून सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के केस में वेटलेसनेस जो हमारे अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो सेंटीपिटल फोर्स के रूप में आप जानते हो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एम ई के बजाय एम ई लिखते हैं अपॉन r, ठीक है, ये आपने पढ़ना है आर स्क्वायर, ये होता है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर देता, वहाँ पे फिर कम्युनिकेशन के लिए और ऑपरेटस चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ बैटरी सब फिट करी जाती हैं जो कि सोलर रेडिएशन से चार्ज होती रहती हैं और सालों तक वो काम करती हैं। लेकिन सैटेलाइट को घूमने के लिए कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। एक बार सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च जरूर करते हैं यहाँ तक पहुँचाने भर के लिए, जब ऑर्बिट में फिक्स हो जाती है सैटेलाइट उसी वेलोसिटी के साथ जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी उस हाइट पे चाहिए, तो वो स्वतः का मतलब नेचर द्वारा गिफ्ट किए गए ग्रेविटेशनल फोर्स GM अपॉन r स्क्वायर, माने दो मासेस के बीच जो फोर्स लगता है उस डिस्टेंस पे, जो फोर्स बनता है उसी फोर्स से ये सेंटीपिटल फोर्स मिल जाता है। आप जानते हो कि एक बैलेंसिंग स्थिति होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, कुल मिला के नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो फोर्स था, फोर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज उसके रिवोल्यूशन में या रोटेटरी मोशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर वहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करना चाहो सैटेलाइट में, तो क्या आप ऑसिलेशन की अपेक्षा करते हैं? कोई बताए? जैसे हमने कहा कि T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G टाइम पीरियड होता है, अर्थ पे कराते हो तो अगर हम यही मतलब बढ़िया सा हमने कमरा नुमा सैटेलाइट को बना रखा है और वहाँ पे हम अपने रख के ले गए थे, तो क्या ऑसिलेशन होंगे? सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर लोगे या कंपाउंड पेंडुलम यानी बार पेंडुलम, कैटर पेंडुलम, ये सब कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे?
वेटलेसनेस है माने जी इक्वल टू जीरो है, वहाँ पे जी इक्वल टू जीरो हो गया है। जी का मतलब है इफेक्टिव जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो गया, तो क्या होगा, इनफाइनाइट का मतलब ऑसिलेट ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो ऑसिलेशंस इन केस ऑफ एनी पेंडुलम। हाँ, लेकिन अगर टॉरिशनल पेंडुलम हो उसका क्या होगा? टॉरिशनल पेंडुलम जैसे कि आप मैक्सवेल नीडल में करते हो, इसको मीन पोजीशन से रोटेट कराते हो, उसका होता है T इक्वल टू 2π/I/c, बेसिक फॉर्मूला। राउंड सिंपल आप अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल हम पूछना चाहते हैं। ये ट्विस्ट करा के छोड़ दिया, ऑसिलेट करता है। ग्रेविटेशन का इसमें यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ ट्विस्टिंग से है। रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिलता है? रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल टू सी ईटा, यही तो होता है। तो अब इसमें जो है ये ऑसिलेट करेगा। जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होता है T इक्वल टू 2π/m/k, वो करेगा कि नहीं? करेगा या नहीं करेगा? वो भी करेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप आराम से जाने, आपकी जो है क्या कहते हैं बेसिक सही होने चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव में दाएं बाएं वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि टोटल एनर्जी सैटेलाइट में कितनी होती है। हाँ, ये मैं एक बात कहते कहते रुक गया था, उसके बाद टोटल एनर्जी की बात करूँ कि ये जो इसमें वेटलेसनेस क्यों है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका मास स्मॉल m है, और सपोज करते हैं जो आप हैं उसका मास m' है और सैटेलाइट का मास हमने m लिया है। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स जो है वहाँ नहीं होगा जनरेट। आप ये आप हैं, नहीं ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और m' आप है, ठीक है। और आपके और उसके बीच के जो एक तरीके जो सेपरेशन है वो ये है, ठीक है। CG जो आपकी बनती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ से आप उसकी मेजर कर सकते हैं सेंटर ऑफ सैटेलाइट का जो मास बनता है, तो वो R हो गई। ये एक्चुअली फोर्स जब कैलकुलेट होता है वो निग्लेजिबल टाइप का होता है, क्योंकि मास जितना भारी होता जाता है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है। अर्थ का मास सन के मून के मास से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि अर्थ के तुलना में मून पे जो जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, कितने लोगों को पता है? G/6। अगर यहाँ G है तो वहाँ पे G/6। अगर आप 1 मीटर तक ऊपर यहाँ उछाल मार सकते हो तो वहाँ कितने मीटर तक उछाल, मतलब आराम से उछल जाओगे 6 मीटर तक। मैंने जो आपको फिल्मों में देखते हो ना कि हीरो उछल के दूसरी मंजिल पर पहुँच गया, तो वो मून के सरफेस पे जाके आप कर सकते हो, आप भी बहुत आसानी के साथ। मतलब जितनी आप एफर्ट्स लगा के कूदना चाहते हो ऊंचाई पे, वो आप बहुत आसानी से, जितना जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से आप को उछलना कठिन होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना डिफ़िकल्ट होता है। लिफ्ट वाली प्रॉब्लम आप खुद ही करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है या यूनिट है, आपकी 3 यूनिट ख़त्म हो गई हैं। अब मैं मोस्ट प्रोबेबली कल इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, हैं क्या चीज़, तो ये ख़त्म हो गया है चैप्टर।